तो ईरान की जहां कभी तूती बोला करती थी वहां सऊदी ने एंट्री मार ली और डॉलर की बारिश हो रही है अमेरिका इजराइल की तरफ से। अमेरिका इजराइल भी खुश होंगे। भारी भरकम निवेश जा रहा है सीरिया में, भारी भरकम निवेश जा रहा है जो कभी दोस्त रहा करता था। तो सीरिया में सऊदी अरब का दबदबा बढ़ रहा है। वही सीरिया जो ईरान का कट्टर दोस्त हुआ करता था असद के सरकार के दौरान, अब अल शरा है वहां पर। अरबों डॉलर के निवेश के समझौतों से ईरान की चिंता बढ़ रही है और सीरिया में बढ़ते सत्ता संतुलन के बीच सऊदी अरब अपनी मौजूदगी क्यों बढ़ा रहा है, करीबी क्यों बढ़ा रहा है और ईरान के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। बहुत तेजी से बदल रहा है सत्ता संतुलन, शक्ति का संतुलन पूरे दुनिया में और मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा बदल रहा है। अब सऊदी अरब तेजी से अपनी मौजूदगी सीरिया में बढ़ा रहा है। दोनों देशों ने संयुक्त एयरलाइन, एयरपोर्ट विकास और $1 अरब की एक टेलीकॉम परियोजना समेत कई समझौते कर लिए हैं। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के दौर में यह कदम क्षेत्रीय प्रभाव के नए समीकरण के संकेत माने जा रहे हैं। सीरिया में कभी शिया बहुल ईरान का दबदबा साफ दिखता था, मदद किया करता था, हर तरह की मदद किया करता था। पिछली जो सरकार थी जिसका सत्ता पलट हो चुका है उसकी मदद ईरान किया करता था, खुलकर किया करता था। वहीं अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। युद्ध के बाद नए सत्ता समीकरणों के बीच सऊदी अरब जहां अपनी पकड़ सीरिया में मजबूत करता दिख रहा है। शनिवार को सीरिया और सऊदी अरब के बीच कई बड़े समझौते हुए। इसमें संयुक्त एयरलाइन और करीब करीब $1 अरब की एक टेलीकम्युनिकेशन परियोजना है। दिसंबर 2024 में बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया में नई सरकार आई, अल सरा की, और तभी से खाड़ी देशों का प्रभाव वहां पर बढ़ता जा रहा है। सीरिया में नई सरकार अमेरिका की तरफ झुकी हुई नजर आती है। सिर्फ झुकी हुई क्या, चहेती है, उन्हीं की चहेती है। अब ये इजराइल के लिए भी फायदेमंद है। तो सऊदी अरब नई व्यवस्था का खुलकर समर्थन कर रहा है, निवेश के जरिए अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है, लेकिन ये ईरान के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। अब सीरिया और सऊदी अरब के समझौते में है क्या, वो जान लीजिए। सीरियाई निवेश प्राधिकरण के प्रमुख हैं तलाल अल हिलाली। उन्होंने बताया कि समझौतों में कम से कम एक लागत वाली संयुक्त सीरिया सऊदी एयरलाइन शुरू करने का मकसद है, एक योजना शामिल है। इसका मकसद यह है कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संपर्क मजबूत करना। इसके अलावा उत्तरी शहर अलेप्पो में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास और मौजूदा एयरपोर्ट के पुनर्विकास पर भी सहमति बनी है। साथ ही साथ एक सिल्क लिंक परियोजना के तहत सीरिया के जो दूर संचार ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी उसे मजबूत करने का समझौता हुआ है। सीरिया के जो दूर संचार मंत्री हैं अब्दुल सलाम हैकल, उन्होंने कहा इस परियोजना में करीब करीब $1 अरब का निवेश होगा। सीरिया में अब तक निवेश क्यों नहीं आ रहा है? दशकों तक बशर अल असद का शासन रहा और बड़े कड़े प्रतिबंध उन पर लगे रहे। इसके चलते सीरिया में किसी तरह का निवेश आया नहीं। पिछले साल अमेरिका की तरफ से बचे हुए प्रतिबंध हटाने के बाद विदेशी निवेश के रास्ते अब खुले हैं और इसी के चलते नए समझौते बहुत तेजी से हो रहे हैं। शनिवार को दोनों देशों ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने यानी डिसैलिनेशन और विकास सहयोग से जुड़े समझौतों पर भी चर्चा की है। सऊदी विदेश मंत्री हैं खालिद अल फालेह। उन्होंने कहा कि सीरिया में बड़े प्रोजेक्ट के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के साथ एक निवेश फंड शुरू किया जाएगा। ये भी कहा कि ये समझौते दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का हिस्सा है। सीरियाई अधिकारियों का कहना है कि ये करार ऐसे अहम क्षेत्रों पर केंद्रित हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और देश की आर्थिक बहाली के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध के बाद ढांचे और अर्थव्यवस्था को अपने फिर से खड़ा करने के लिए जूझ रहा है। एक बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है। पिछले साल जुलाई में सऊदी अरब ने यहाँ $6.4 अरब के निवेश समझौते किए थे और अगले महीने सीरिया ने $14 अरब से ज़्यादा के नए करार किए। इसी सप्ताह सीरिया ने अमेरिकी ऊर्जा कंपनी शेवरॉन और कतर की पावर इंटरनेशनल के साथ समुद्र में तेल और गैस की खोज के लिए शुरुआती समझौता भी किया है। खेती किसानी के अलावा तेल एक बड़ा प्रोडक्शन है किसके लिए? सीरिया के लिए। अमेरिका की जहां आपको दिलचस्पी दिख जाए वहां समझ जाइएगा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। तो खैर, साफ यह है कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की दौड़ में सीरिया है। तेजी से वो वैश्विक निवेश जुटाने में लगा है। सऊदी अरब के साथ जो ताज़ा समझौते हुए हैं उस दिशा में बड़ा संकेत माने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ईरान का तनाव क्या है। ईरान दरअसल बार बार जब ईरान अपनी युद्ध की बात कर रहा है तो ये भी कह रहा है, उसकी रणनीति को लेकर ये बात कही जा रही है कि जो अपने सहयोगी हैं, जो उसके अगल बगल के सहयोगी रहे हैं, उनके जरिए भी वो अटैक करेगा, उनकी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इस बात को लेकर तो खैर कई स्टेट्स ये बोल भी चुके हैं कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं होने देंगे। उम्मीद दरअसल ये थी
ईरान को कि अगर ये इसी तरह से अलग अलग जो उसके पुराने दोस्त रहे, पुराने सहयोगी रहे हैं, उसमें कुछ गुट भी हैं, मिलिशिया गुट भी हैं, अगर वो इस तरह से टूटते रहे तो ईरान के लिए ये मुसीबत होगी। हालांकि सीरिया से संबंध तभी ख़राब हो गए थे जब जो असद सरकार गिरी है, असद सरकार के बाद जो नई सरकार आई है जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ से ज़्यादा है, तभी से संबंध ख़राब है। और जो एक कट्टर दोस्त हुआ करता था उससे अब वैसे रिलेशन नहीं रहे। लेकिन युद्ध के हालात में ईरान है और इस बीच अमेरिका का बढ़ता दबाव और इन सब के बीच अमेरिका, इजराइल और अब सऊदी अरब, ये तीनों अगर सीरिया में इतना गहरा दखल रखते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान की पेशानी पर बल जाहिर तौर पर पड़ेंगे, और वो भी तब जबकि वो उस युद्ध के तनाव से वो गुजर रहा है। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।